अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अ डिफरेंस बिटवीन इंडेफिनिट प्रोनाउन वर्सेस इंडेफिनिट एडजेक्टिव। इंडेफिनिट प्रोनाउन और इंडेफिनिट एडजेक्टिव में क्या फ़र्क है? बज़ाहिर दोनों लफ्ज़ सेम लगते हैं, लेकिन उनका मीनिंग में फ़र्क है, उनकी एप्लीकेशन में फ़र्क है, कहाँ कहाँ अप्लाई होंगे वेरी करेगा। पहले तो आप देखें कि प्रोनाउन की क्या डेफिनेशन है। प्रोनाउन वो अल्फाज होते हैं जो अपने नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं उसकी रिपीटिशन को रोकने के लिए, या बाज़ दफ़ा हमें पता ही नहीं होता कि नाउन कौन है तो हम प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो कोई बाहर दस्तक दे रहा है। अब असल में वो कोई लड़का है, कोई नाउन है, उसका उस लड़के का कोई नाम भी होगा, वो अली है, लेकिन मुझे मालूम नहीं है तो मैंने कुछ तो कहना है ना उसको बुलाने के लिए। मैं कहूँगा समवन इज नॉकिंग। अब ये समवन मैंने क्यों कहा? वो उस नाउन की जगह जो कि गैर मालूम था, पता नहीं है, लेकिन कुछ तो कह के बुलाना था तो मैंने उसका नाम समवन रखा है। या मैं कहूँ कि एवरीबडी इज कॉलिंग मी। सो एवरीबडी, अब उसमें 10 लोग हैं, अब उन 10 के कोई नाम है, वो नाउन है, लेकिन मुझे नहीं मालूम, इसलिए उसे मैं एवरीबडी कहूँगा। इन्हीं अल्फाज को इनडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है जब हमें मालूम नहीं होता कि वो अगली तरफ कौन है और उसकी तादाद कितनी है, तो उसे ऐसे अल्फाज के साथ पुकारा जाता है, समबडी, एवरीबडी, ऑल, फ्यू वगैरह वगैरह। अब यहां पर जरा गौर करें, ऑल आर बिजी टुडे, तमाम आज मसरूफ हैं, सब आज मसरूफ हैं। अब ऑल यहां पर एक असल में एक सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ। ये एक आल के अंदर अब 100 लड़के थे, उन 100 के कोई नाम थे, वो नाउन थे, लेकिन मैं नहीं जानता उन तमाम को, मैंने आल लिख दिया। यहां पर देखें, ऑल स्टूडेंट्स आर बिजी टुडे। अब ऑल तो मैंने लिखा है, लेकिन मजीद डिफाइन कर दिया है उसको स्टूडेंट्स का नाम लिखकर। तो जो भी प्रोनाउन के बाद नाउन या प्रोनाउन को जो मजीद बताता है, यहां पर ये प्रोनाउन और इसके बारे में जो मजीद स्टूडेंट्स बता रहा है, ये हमारा एडजेक्टिव बन जाएगा, क्योंकि एक एडजेक्टिव की डेफिनेशन ही है इट हैज मोर अबाउट इट्स नाउन एंड प्रोनाउन। वो अपने नाउन या प्रोनाउन के बारे में मजीद बताता है। तो यहां पर हमने ज्यादा उसको क्लैरिफाई किया और कहा ऑल स्टूडेंट्स आर बिजी टुडे। ये इनडेफिनिट एडजेक्टिव हो गया। यहां देखें, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, सम आर लॉयल, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, कुछ बहुत वफादार हैं। अब यहां पर गौर करें, सम, मैनी फ्रेंड्स, वहां पर बहुत सारी तादाद है, मुझे नहीं पता, लेकिन सम लॉयल्स हैं। अब ये जो लॉयल हैं, जो कुछ वफादार हैं, वो कितने हैं? 3 उसमें से हैं जी। उन तीनों के कोई नाम है, अली, अहमद, हसन, वो वफादार हैं, लेकिन क्योंकि मुझे मालूम नहीं है एग्जैक्टली तो मैंने सम कहकर अपनी जान छुड़ा ली और सम लिख दिया। यही हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन बन गया। लेकिन यहां मैं कहता हूं सम फ्रेंड्स आर लॉयल, तो मैंने सम तो आपका प्रोनाउन है ही, लेकिन साथ जो उसकी मजीद इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स के साथ जुड़ गई है, ये हमारा इनडेफिनिट एडजेक्टिव बन गया। जैसा कि मैंने कहा, एक एडजेक्टिव की तो तारीफ ही है अपने नाउन या प्रोनाउन को मजीद बयान करना। और एग्जांपल देखें, अ लॉट इज येट टू बी डन, बहुत कुछ होना बाकी है। अ लॉट, अब आप देख सकते हैं कि यहां पर अ लॉट अकेला है, इसके साथ कोई नाउन नहीं जुड़ा हुआ, और अलॉट का मतलब बहुत कुछ, लेकिन उसमें क्या क्या शामिल है हमें नहीं मालूम, इसलिए अलॉट लिख दिया। लेकिन यहां मैं कहता हूं अ लॉट ऑफ पीपल, अब मैंने अलॉट के साथ पीपल भी जोड़ दिया है उसके मजीद बयान करने के लिए। अ लॉट ऑफ पीपल आर पेइंग टैक्स। सो यहां पर वही अलॉट इनडेफिनिट एडजेक्टिव बन गया, क्योंकि इसके साथ एक नाउन जुड़ गया और ये अपने नाउन की क्वालिटी को बयान कर रहा है। एक और एग्जाम्पल देखें, देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास, फ्यू आर राइटिंग। 10 स्टूडेंट है क्लास में, नाम नहीं पता, वो स्टूडेंट्स असल में नाउन है। फ्यू आर राइटिंग, अब फ्यू उसमें से कुछ लिख रहे हैं, असल में ये कुछ स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हमें उनका नाम नहीं मालूम, तो मैं फ्यू कहकर अपनी जान छुड़ा लेता हूं। लेकिन यहां मैं कहता हूं फ्यू स्टूडेंट्स आर राइटिंग, यहां पर मैंने फ्यू के साथ जब स्टूडेंट जोड़ दिया तो ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव बन गया। शॉर्ट ट्रिक ये है कि इनडेफिनिट प्रोनाउन फिक्रे के आगाज में आएगा और अकेला होगा, इसके साथ कोई नाउन आपको जुड़ा हुआ नजर नहीं आएगा। आप देख सकते हैं यहां पर कि कोई भी नाउन इसके साथ जुड़ा, लेकिन जो इनडेफिनिट आपके एडजेक्टिव होंगे उनमें आपको कोई ना कोई नाउन लाजमी, जैसे स्टूडेंट, फ्रेंड्स, पीपल, स्टूडेंट्स जुड़ा हुआ नजर आएगा। ये मेन डिफरेंस है। उम्मीद करता हूं कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक समझने में आपको हेल्प मिली होगी। कोशिश की है कम वर्ड में, ज़्यादा कम देर में मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ डिफाइन कर सकूं। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, मेरे दीगर वीडियो लेक्चर देखना चाह रहे हैं, तो मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, एक रीज़नेबल फ़ी पे कर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और रावलपिंडी इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स के लिए ज़बरदस्त मौका है, पिंडी में मेरी अकेडमी है, आप सादकाबाद में मेरी अकेडमी है, मुझे कॉल करें और शाम के टाइम में आप मुझसे लाइव क्लास ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।